नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। बिहार का वोटर लिस्ट यानी बिहार की वोटर लिस्ट वाला विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया और उनके पोस्ट के मायने यह हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दिल्ली महाराष्ट्र के बाद बिहार ऐसा तीसरा राज्य है जहां वोटर लिस्ट पर तलवारें खिंच गई है। इस बीच बीजेपी का आरोप है कि बिहार में राजद ने वोट बैंक पॉलिटिक्स पर दांव लगा दिया है। इसी दावे के आधार पर मुहर्रम पर लालू यादव के घर ताजिया पहुंचा था और जिसे राबड़ी देवी ने सिर झुकाकर नमन भी कर डाला। यह वही लालू यादव है जिन्होंने महाकुंभ को फालतू बताया था। बीजेपी का यह भी आरोप है कि तेजस्वी यादव ने जब से शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगवाए हैं तभी से बिहार में असामाजिक तत्व सड़क पर बहुत एक्टिव हो गए हैं और मुहर्रम पर शहर शहर हिंसा का जो खुल्लम खुल्ला खेल देखा गया है, तो क्या वाकई वोट बैंक के लिए अराजकता वाली साजिश की गई है? सवाल यह भी है क्या वोटर लिस्ट के नाम पर घुसपैठियों को कवर फायर देने की कोशिश हो रही है? आज आर पार में इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। बिहार में चुनाव हुआ इसलिए तनाव हुआ। बिहार से आई इन तस्वीरों ने चुनाव के माहौल को गर्म कर दिया है। मौका मुहर्रम का था और लालू यादव के घर में ताजिया लाया गया, जिसके सामने खुद राबड़ी देवी ने सजदा किया। उधर तेजस्वी यादव की चुनावी मंच से की गई नारेबाजी भी सुर्खियों में है। शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। बीजेपी का आरोप है कि तेजस्वी यादव की नारेबाजी के बाद बिहार में मुहर्रम पर अराजक तत्वों ने जुलूस की आड़ में हिंदुओं पर हमले किए। दरअसल मुहर्रम पर बिहार के 8 जिलों में हिंसा और अराजकता की खबरें आई। दरभंगा में ताजिया जुलूस से लौटते हुए कुछ युवकों ने दूसरे समुदाय के 6 युवकों पर हमला कर दिया। कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान मंदिर पर पथराव का वीडियो सामने आया। समस्तीपुर में पूजा की दुकान को तोड़ दिया गया। इस बीच बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान ने खलबली मचा दी। इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। हर मंडल और हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन होगा जिसमें समाज के सभी लोग शामिल होकर वो स्वयं होकर ये सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। बंटवा हिंद किसने किया? इन्होंने ही किया। जातियों में बांट बांट करके बीजेपी और आरएसएस का प्रचार कर रहे हैं। भगवे हिंद और गजवे हिंद का नारा उलाब दिया है और अब ये चाहते हैं कि वहां पर पोलराइजेशन हो। भारत न हिंदू राष्ट्र बन सकता है और न भगवे हिंद बन सकता है, न गजवे हिंद बन सकता है। बिहार का वोटर लिस्ट विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुनवाई गुरुवार को होगी। आधार कार्ड इनके गाइडलाइन में, इनके नोटिफिकेशन में इंक्लूड है और राज्यों में आधार कार्ड चलेगा, बिहार में आधार कार्ड नहीं चलेगा। बीजेपी आरएसएस बार बार ये भ्रम, ये झूठ फैलाती है कि यहाँ पर बांग्लादेश के लोग आ गए हैं। कहाँ है बताओ हमको। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी नागरिक का वोट चुराए। ये वोट चुराने से कम कुछ नहीं। जिनके वोटर्स बांग्लादेशी हों या जो रोहिंग्यास को अपना वोट बैंक समझते हो, उनके लिए दिक्कत है तो है। व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या का मामला भी तूल पकड़ चुका है। ये चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में वोट बैंक पॉलिटिक्स वाले खेल का आगाज हो चुका है? क्या वाकई ये सजदा वोट बैंक है? और अब देख लेते हैं बिहार वोटर लिस्ट के विवाद पर एजेंडा ध्वस्त करने वाला विश्लेषण। आपत्ति क्या है और उसमें सत्य तथ्य क्या है? कांग्रेस कह रही है कि वोट का अधिकार छीनने की साजिश हो रही है। जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं, सिर्फ उन्हें ही दस्तावेज देने होंगे। राजद कह रही है देश भर में आधार कार्ड मान्य है, बिहार में क्यों नहीं? आधार केवल पहचान पत्र है,
नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह तथ्य है। राजद कह रही है कि 11 दस्तावेज देना वोटर के लिए मुमकिन नहीं है। 11 तथ्य यह है कि 11 दस्तावेज में से कोई एक ही देना होगा, यानी यहां पर भी भ्रम, झूठ और प्रोपेगेंडा। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। एआईएमएम क्या कह रही है? एआईएमएम कह रही है कि वोट का अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है और 15 से 20% नाम छूटे तो नागरिकता पे संकट आएगा। जबकि 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच दावे और आपत्तियां आप कर सकते हैं। इस दौरान भी दस्तावेज जमा करे जा सकते हैं, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक का सत्य क्या है? अभी तक का सत्य यह है जो आपकी स्क्रीन पर आएगा। 12 दिन में 21% वोटर्स के फॉर्म जमा हुए हैं। 19 दिन बाकी है। इस रफ्तार से वक्त से पहले ही काम पूरा हो जाएगा, यानी 12 दिन में 21% वोटर फॉर्म जमा हुए हैं। बड़ा सवाल आज का क्या है? बड़ा प्रश्न आज का यह है कि पहले हार के लिए ईवीएम बहाना होती थी, अब वोटर लिस्ट निशाने पर आ गई है। क्या एक पटकथा लिखी जा रही है? गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आदिल हसन है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, क्योंकि ओवैसी साहब की पार्टी ने भी कुछ बड़े सवाल खड़े करे हैं और कांग्रेस और राजद चाहती है कि ओवैसी साहब की पार्टी इस बार चुनाव ना लड़े। मैं मृत्युंजय तिवारी का स्वागत करता हूं, राजद के बड़े नेता हैं और प्रवक्ता हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं रोहित कुमार सिंह, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप लोगों का चर्चा के अंदर स्वागत है। क्या आपको लगता है, अजय कुमार, शुरुआत आपसे करता हूं 50 सेकंड से, क्योंकि आपने एक बड़ी आपत्ति जताई है, आपकी पार्टी ने एक बड़ी आपत्ति जताई है कि कुल मिलाकर वोट का अधिकार छीना जा रहा है, लेकिन वोट का अधिकार छीना नहीं जा रहा, यह देखा जा रहा है कोई गलत आदमी वोट ना डाल दे। बीजेपी कह रही है कि आप घुसपैठियों के साथ खड़े हो गए हैं। देखिए, पहली बात है अमीर जी, इलेक्शन कमीशन के तरफ से कोई किसी तरह का जो है हमारे प्रश्न के जवाब नहीं मिलते हैं और बीजेपी जवाब दे रही है। हर समय बीजेपी के जो जवाब देने के जिस तरह से जो है बीजेपी हमेशा इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करें, तो संवैधानिक संस्थान का जो निष्पक्षता पर ही सवाल उठना वाजिब है। दूसरा है कि आंकड़े देख लीजिए ना कि एससी के जो है 20% लोग को जो है सर्टिफिकेट है, 100 में से 20 लोग के पास जी। एसटी के 18%, ओबीसी के अमीश भाई 18%। बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट जो है 2023 से जो है लोग जो वोट डाल सकते हैं, उनके जो है उनके जो जन्म पत्र जो है सिर्फ 2.7% है। और आज के अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे, ये सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी की समस्या नहीं है। हम पढ़ रहे थे मुजफ्फरपुर में जो है जनरल कैटेगरी के लोग पर भी जिस तरह से जो है अपने शंका प्रकट कर रहे हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने देखा होगा या आपकी रिसर्च टीम ने आपको बताया होगा, तो हमारा इतना ही कहना है कि आपने इस विषय पर कभी चर्चा नहीं की। 3 करोड़ बिहार के लोग प्रदेश से बाहर रहते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये स्टेट जो भारत के जो सरकारी तंत्र है या संवैधानिक तंत्र है, इलेक्शन कमीशन है, हमेशा इनके पूरे अत्याचार या पूरे नियम कानून सिर्फ गरीब के लिए है? 3 करोड़ अगर बाहर हैं तो कैसे वापस आएगा? आप अब लोग बोलते हैं ऑनलाइन है, तो एक और छोटा सा उदाहरण अमीर जी, अब मैं खत्म कर लेता हूँ। जी। एक बड़े पत्रकार ने जो है अपने रिपोर्ट लिखा था मुसहर बस्ती का, 3 दिन पहले संडे के एक अखबार, अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित की गई थी। मुसहर टोला में लोग के पास अपने कागज रखने के लिए भी घर नहीं है। हमारा इतना ही कहना है कि अगर आपको लगता है, और फिर बीजेपी और गौरव जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, या बीजेपी बार बार इलेक्शन कमीशन को डिफेंड क्यों कर रही है? ठीक है, गौरव भाटिया से जवाब लेते हैं। अब आपने बोला, आपने अपनी बात को रखा। वो कह रहे हैं कि कागज रखने के लिए घर नहीं है, तो कागज दिखाएंगे कहां से गौरव भाटिया? और आप लोगों को हर चीज से दिक्कत है गौरव? देखिए, सबसे पहले तो मेरे विद्वान साथी हैं, ये बताना भूल गए जनता को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कांग्रेस पार्टी और तमाम और विपक्षी दलों ने समय मांगा था अमीर जी।
और मुझे पता चला है कि वहां पे जो कांग्रेस के नेता गए आपस में लड़ने लगे कि अंदर कौन जाएगा चाय बिस्कुट खाने, और उसके बाद एक चर्चा हुई, जो इनके सवाल थे उसके उत्तर दिए इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन अजय जी को शायद ये जानकारी है नहीं। बताया जाता है अभिषेक मनु सिंघवी जी जो है वो अंदर गए थे कांग्रेस की तरफ से और उनको उत्तर भी मिले। दूसरी बात, हाँ, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात कर रहे हैं ना तो हम संविधान की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326 पढ़िए अजय कुमार जी। परेशानी तो तब होती है जब कांग्रेस पार्टी अफजल गुरु की वकालत करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी बात कहेगा और संवैधानिक ढंग से भाजपा का प्रवक्ता जो सही है वो दर्शकों को बताएगा। तीसरी बात, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अमीर जी, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, मुझे नहीं लगता कांग्रेस के किसी नेता ने भी जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का आया है उसे देखा है। उसमें दो बातें बड़ी अहम लिखी हैं। पहला, कोई भी जो वैलिड वोटर है वो बाहर ना रह जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा, जो वोटर नहीं है वो वोट दे पाए, ये नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, अनुच्छेद 326 कहता है जो वोटर होगा वो भारतीय नागरिक होगा। अगर ये इंटेंसिव, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये नहीं हो तो कैसे सुनिश्चित होगा कि कौन नागरिक है? क्या घुसपैठियों के दम पे विपक्षी दल, जंगल राज वाले बुझी लालटेन अपनी सरकार बनाना चाहते हैं? और अमीर भाई, एक बात और, एक सवाल उठा देता हूं। आपको मालूम है इससे पहले संविधान के तहत 13 बार SIR की एक्सरसाइज हुई है इससे पहले, और 2003 में बिहार में हुई थी। तब लालू जी ने कोई आपत्ति नहीं करी थी, कांग्रेस पार्टी ने कोई आपत्ति नहीं करी थी। मतलब अगर ये सत्ता में थे बिहार में तब हुई तो ठीक है, लेकिन अगर हम करा रहे हैं तो गलत है। ये भाई जी 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 अजय आलोक आरोप ये लग रहा है। एक सेकंड, ओके गौरव भाटी और डॉक्टर अजय कुमार। अमीर जी, इतना साल हो गया तो अजय आलोक मत बनाओ यार। नहीं, डॉक्टर अजय, माय हम्बल सबमिशन। डॉक्टर अजय, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। बीजेपी का एक अपने तर्क का कहना है, बीजेपी कह रही है कि सिर्फ अक़लियतों को खुश करने के लिए, घुसपैठियों को खुश करने के लिए इस तरह की बयान कांग्रेस और राजद दे रही है जिससे उनकी तुष्टीकरण की दुकान चलती रहे। असल में हिंदू मुसलमान चुनाव में आप लोग कर रहे हैं, बीजेपी का आरोप है ये। नहीं, यही तो दिक्कत है यार। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले तो अफजल गुरु या कसाब जी को अफजल गुरु या कसाब को फांसी दिलाने का सॉरी, मैंने गलती से वो जी का यूज का प्रयोग किया था। कसाब जैसे आतंकवादी और अफजल गुरु, मान लिया आपने जी गलती से कहा कसाब, फांसी दिलाने का काम बाहर आ गई। अफजल गुरु और कसाब को फांसी दिलाने का काम हमने किया। दूसरी बात क्या है कि आपने ये बार बार ये बातें उठाते हैं कि असम में एनआरसी की बात इन्होंने उठाई, 50 लाख की संख्या से शुरू की जी तुष्टीकरण करने के लिए। वो फाइनली 19 लाख तक पहुंच गए। फाइनल आखिरी में सिर्फ 30,000 लोग नाम की जो है वो फॉरेन ट्रिब्यूनल में 30,000 नाम जो है अनुशंसा करके इन्होंने भेजा। मुट्ठी भर लोग को जो है आखिरी में ये लोग ने जो है दिखाया कि ये बांग्लादेश से लोग आए। मुट्ठी भर संख्या तो, क्योंकि गौरव जी को ज़्यादा, क्योंकि उनके सरकार है वहाँ पर, वो ज़्यादा बता सकते हैं। दूसरी बात है 2002 में जो ये 2002 में जो SIR की गई थी वो 1 साल का प्रक्रिया था। तीसरी बात क्या है कि आप बताइएगा कि आधार, बिना जन्म पत्र का तो आप आधार नहीं दे सकते हैं। जब जन्म पत्र के बिना आधार नहीं मिल सकती इस देश में, तो आप आधार को क्यों नहीं मान रहे हो? संक्षेप में जवाब, मैं उत्तर दे। गौरव संक्षेप में जवाब, एक चीज बता दीजिएगा वो कि पहले 1 साल चली थी, अब 1 महीने में कैसे कंप्लीट कर रहे हैं? क्विकली जवाब। पहली बात तो अमीर जी, जब आप ये कहते हैं कि 1 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपको उचित जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये जो लास्ट डेट है ये 25 जुलाई 2025 की है। इसके बाद 1 महीने तक आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो ये पहला चेक है किसी भी नागरिक वोटर के लिए। दूसरी बात, अगर किसी के पास 11 दस्तावेज हैं, 11 दस्तावेज,
कोई एक भी नहीं है, तो सेक्शन 23 है आरपी एक्ट 1950 का, जिसमें जो इलेक्टोरल रोल ऑफिसर होता है वो जाके जगह पे सुनिश्चित कर सकता है कि हां यहां एक वोटर रहता है। अगर तब भी किसी नागरिक को आपत्ति है तो एक अपील फाइल हो सकती है जो डीएम के सामने है। मान लीजिए फिर भी आपत्ति है, सोचिए चौथी बार कह रहा हूं, तो उसके बाद सीईओ के सामने भी एक अपील आ सकती है। आप मुझे बताइए, आधार कार्ड हमने देखा है जहां विपक्षी तुष्टीकरण करने वाली सरकारें हैं, किस तरह से घुसपैठियों को आधार कार्ड दे देती पर वहां तो तुष्टीकरण वाली सरकार नहीं है ना, बिहार में तो आपकी सरकार है, जेडीयू की। बिहार में तो जेडीयू की आप ही की सरकार है, वहां पे तुष्टीकरण करने वाली सरकार है क्या? मैं एक बंगाल में मान लिया, झारखंड में मान लिया, क्या आप आरोप लगा रहे हैं बिहार में भी तुष्टीकरण की सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार? ये बड़ा आरोप है बीजेपी का। बता रहा हूं मैं आपको, नहीं मैं आपको बताता हूं, समझा देता हूं। 2003 तक के अगर पिछला जो रोल था इलेक्टोरल का, आपका नाम उस वोटिंग लिस्ट में है, तो आपको कोई कागज देने की जरूरत नहीं है। ये आप मानेंगे? ये मानेंगे? बिहार में सरकार किसकी है गौरव जी? 1.5-2 साल का भाटिया, गौरव भाटिया बता रहा हूं, बिहार में सरकार किसकी है? क्या तुष्टीकरण वाली सरकार है? दैट्स द बिगेस्ट हेडलाइन राइट नाउ। आप उत्तर सुनेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। सुनिए, धैर्य रखिए। मैं पहला तर्क दे रहा हूं आपको, 1.5-2 साल का समय ऐसा था जब हमारी सरकार नहीं थी बीच में, ठीक है। उसके अलावा जो कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही, तुष्टीकरण करवाती है। आप जानते हैं 11 साल पहले क्या हुआ है, वो सरकार 11 साल पहले रही और उस 1.5-2 साल भी नीतीश बाबू सीएम थे। तो एक सेकंड यहाँ पे जेडीयू के भी नुमाइंदे बैठे हैं। एक सेकंड जेडीयू के नुमाइंदे भी बैठे हैं। तो जब 1.5 साल नीतीश जी राजद की सपोर्ट से सीएम थे, बीजेपी का आरोप है वो तुष्टीकरण कर रहे थे। भाई जवाब, नीतीश कुमार तुष्टीकरण कर रहे थे। दैट्स द बिगेस्ट हेडलाइन। नीतीश कुमार के 43 साल के राजनीतिक जीवन पर कोई इस तरह का विभेदीकरण आरोप न बीजेपी ने लगाया है न राजद ने लगाया है। नीतीश कुमार के सुशासन और समाजवाद के मूल्यों पर ये क्या हो गया है? नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर दिए बीजेपी ने। नहीं, नीतीश कुमार जी पर कभी बीजेपी, गौरव भाटिया जी थोड़े से उस बात पर जाएंगे, मैं चाहूंगा कि उस पर जाएंगे कि नीतीश कुमार के सिद्धांतों पर सवाल चिराग भी खड़ा कर रहे हैं ना नीतीश कुमार का सवाल। किसी सिद्धांतों पर, उनके सुशासन के मूल्यों पर और न्याय के साथ विकास पर कभी किसी ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। अब प्रश्न आता है कि लालू यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं कि लालू यादव जो 2010 में राबड़ी देवी को दोनों सीट से हरा दिया था, तो लालू जी ऐसे ही सवाल उठाते रहते थे। सवाल उन्होंने ट्वीट करा जो लालू यादव, सवाल इस बात का है कि लालू यादव जब हमारे साथ रहते हैं, चुनाव आयुक्त हैं, अब वो कुछ भी कहे, उनके मन में है, वो राजद का वो तो कह रहे कि चुनाव आयुक्त जब वो थे ना, तो टीएन शेषन ने बिहार में पहली बार वोटर आईडी पर चुनाव हुआ, वो टीएन शेषन का जमाना था और लालू जी उनको टॉफी बांट के आ जाते थे कि आप वोटर आईडी पे चुनाव मत कराइए। और ईवीएम भी बिहार में प्रयोग शुरू हुआ पहली बार, तो उसको भी टॉफी खिलाते थे। तो लालू यादव अच्छा, नीतीश जी तुष्टीकरण करते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बता दूं बहुत गंभीरता से, देश में एक ऐसे मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उस समाजवाद के उपज हैं जिन्होंने कभी बीजेपी वर्सेस जेडीयू राइट ना होके गौरव भाटिया, बिहार उनका परिवार है। बीजेपी वर्सेस जेडीयू इज इट? क्या बीजेपी बनाम जेडीयू होने जा रहा है बिहार के अंदर? गौरव भाटिया देखिए, अब आप क्या चाहते हैं आज अमित देवगन जी? मैं गौरव भाटिया जी जो कह रहे हैं उसको इंटरप्रेट मैं क्या चाहूंगा, मैंने तो बोला नहीं, मैं उत्तर देने में सक्षम हूं, मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छा गौरव भाटिया को आने देते हैं, अन्याय हो जाएगा नहीं तो। विपक्ष में भी रहते हुए कभी तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप नीतीश कुमार जी पे तो नहीं लगा। ठीक है, ओके गौरव, तुष्टीकरण का आप आरोप वापस लेना चाहते हैं नीतीश कुमार से, या आपको गलत रीड आउट करा गया? नहीं अमीश भाई, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपने प्रयास किया मेरे मुंह के अंदर शब्द डाले ना, लेकिन एक अच्छी परिपक्व चर्चा तभी हो सकती है जब मुझे पता हो मैंने क्या कहा है। और एक बात बता दूं, बीजेपी वर्सेस आपने जो जेडीयू कहा, ये होने नहीं वाला। बीजेपी प्लस जेडीयू इज इक्वल टू जीत, विक्ट्री, और ये जीत हमारी होगी। ये बौखलाहट है विपक्ष की। आप मेरा उत्तर सुनिए ध्यान से, आपको मालूम है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? एसआईआर जो है वो कराना संवैधानिक दायित्व है इलेक्शन कमीशन का। पहली बात, पश्चिम बंगाल से घुसपैठिया रोहिंग्या घुसता है, असम में कई बार घुसता है और वो दिल्ली में पाया जाता है।
अब आप अभी भाई मुझे बताइए, मैंने कब कहा नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण कर रहे थे? मैंने तो ये कहा कि ये सुनिश्चित करना है कि कोई घुसपैठिया वोट ना दे, क्योंकि सरकार चुनने का हक केवल एक भारतीय नागरिक को है। और एसआईआर इसलिए होता है, सुनिए, अगर किसी की एक बड़ी खबर, अब से कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि मोदी सरकार ने महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़ाए थे और बिहार में 2 करोड़ वोट काट रही है, यानी वोटरों का घपला हो रहा है। यह कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मैं समझ नहीं पा रहा, वोट जब बढ़ाए जाते हैं तब कांग्रेस हार रही है, जब घटाए जा रहे हैं तब कांग्रेस हार रही है। डॉक्टर अजय कुमार, क्या आपको लगता नहीं है कि हरियाणा के अंदर स्थिति कुछ और थी? कांग्रेस दिल्ली के अंदर तो आपकी सीटें ही शून्य आई आम आदमी पार्टी के सामने, और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई। तो परेशानी कहीं और है, यानी बीमारी कहीं और है और दवाई आप दूसरी दे रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार। नहीं अमीश भाई, तो 30 सेकंड में समझे। पहले तो गौरव जी, मैं बार बार बोलता हूं कि एक परिपक्व मैच्योर स्पोक्स पर्सन है। गौरव भाई, ये बीएसएफ और आर्मी बंगाल के बॉर्डर और बांग्लादेश के बॉर्डर में आपकी 11 साल से आप ही लोग घुसा रहे हैं क्या रोहिंग्या को? ये क्या बात है कि आप बोलते हैं कि एक मजबूत सरकार है, तो फिर रोहिंग्या से जो घुसपैठी लोग कैसे घुस रहे हैं? या तो आप घुसा रहे हो क्योंकि बॉर्डर तो आपके निगरानी में है। तो ये जो पूरी कहानी जो देश भर में हमेशा जाकर बोलते हैं कि रोहिंग्या घुस गए हैं, घुसा कौन रहा है? आपके जो है बॉर्डर आपके बीएसएफ के अंडर में, अमित शाह जी के अंडर में, सेना आपके अंडर में, और रोहिंग्या घुस रहा है। तो ये 11 साल से बात पचती नहीं है। दूसरी बात क्या है, महाराष्ट्र में ये कह रहे हैं जो पहले क्या आए हुए हैं, इसका मतलब है कि लोग वहां जो नहीं मैं उत्तर देता हूं। अमीश भाई 2 मिनट, आपने कहा था कि नहीं, 1 सेकेंड गौरव भाई, फिर उसके बाद बता दीजिए। सिर्फ यही है कि आर्मी और आपके अंडर में, इसलिए मैं बता रहा था। और 11 साल से जो भी लोग घुस रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, और या तो आप घुसा रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात क्या है कि महाराष्ट्र और आप कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर बिहार के 2024 के इलेक्शन में 7 करोड़ वोटर थे, आप उस 7 करोड़ वोटर को अगर कम करके अगर छाट देंगे, कौन छटेगा? जो समाज के सबसे गरीब है। हो सकता है भाजपा का वोटर्स भी हो, जेडीयू के वोटर हो, आरजेडी के वोटर हमारे हों। ये बात सिर्फ हमारे वोटर को जीत हार की बात नहीं है। आप जो है 2 करोड़ लोग को जो छाट दोगे। और महाराष्ट्र में सर गौरव सर 2 सेकंड, महाराष्ट्र में समस्या क्या था कि जो लोग वहां नहीं रहते हैं, और हम अभी भी कह रहे हैं कि आप वीडियो नहीं दिखा रहे हैं वोटिंग का, जो 12,000 बूथ 12,500 बूथ के वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, आप वोटर लिस्ट जो अपडेटेड लास्ट वोटर लिस्ट की सूची नहीं दे रहे हैं। आप, मेरा इतना ही कहना है कि अगर फर्जी लोग जाकर वोट डाल दिए, ठीक है ओके, क्विकली देखिए, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोले नहीं है। लास्ट में अमीश भाई, हम इतने साल बाद आपके कार्यक्रम में एक ही से जी गौरव भाटिया, लास्ट 5 सेकंड्स ओनली। ओके प्लीज अजय कुमार। गौरव भाई 5 सेकंड में बोल दूं क्या, या आप बोलो? अजय भाई, बोलिए गौरव जी, आप बोलिए। मैं आपको तथ्यों के साथ बताता हूं। अजय भाई, आप सर्वोच्च न्यायालय का सर्बानंदा सोनोवाल जी का एक जजमेंट है, ठीक है, नाम है सर्बानंदा सोनोवाल जी, जो हमारे लीडर हैं। आपके समय में कांग्रेस की सरकार में 2.5 करोड़ घुसपैठिए असम में और पश्चिम बंगाल में आए थे। ये सर्बानंदा सोनोवाल का जजमेंट कहता है। हमारे टाइम में घुसपैठियों की इतनी औकात और हिम्मत नहीं कि अंदर आए, उनको वापस भेजा जा रहा है। लेकिन ये जो प्रक्रिया चल रही है ये संवैधानिक है। और राहुल गांधी कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। अमीश भाई, वो जानते हैं कांग्रेस पार्टी की ये चुनाव हार चुकी है, तभी इस तरह की बात करी है। राहुल गांधी ने संसद के पटल में महाराष्ट्र को लेके कहा। जी मेरी बात पूरी हो जाए अभी भाई, ऐसे मत। जी देखिए गौरव, बिल्कुल मैं आपको आगे बात पूरी करने का मौका दूंगा। आदिल हसन, क्या आपका सहारा तो तुष्टीकरण ही है? आपका सहारा तो तुष्टीकरण ही है आदिल हसन, और आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? कांग्रेस तो कह रही है कि आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या है, राजद कह रही है कि अगर इंडिया अलायंस का साथ देंगे तो आपके लिए बेहतर है। तो सर, कांग्रेस ही चुनाव लड़ ले, राजद भी नहीं लड़े, सब कांग्रेस लड़ ले। राजद क्यों प्रवचन दे रही है? राजद क्यों दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ी है? कह रही है आपको? नहीं, कांग्रेस ने नहीं ये कहा है। ये बात रेवंत रेड्डी साहब से पूछिए कि एमआईएम के बारे में उनका क्या विचार है। सुबह शाम बड़ा भाई छोटा भाई अकबर साहब बैरिस्टर साहब को करते हैं। कांग्रेस के बगल में हम यूपीए 1 यूपीए 2 में थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ थे,
प्रणब मुखर्जी साहब को हमने वोट दिया, इमरान प्रतापगढ़ी जी को राज्यसभा दिया। हमारा ये उद्देश्य है, एसआईआर जो है, हम एसआईआर के विरोध नहीं है। आप बिहार में 2% सिर्फ पासपोर्ट लोग बनाया है, बिहार में सिर्फ 6% लोग बर्थ सर्टिफिकेट 2004-3 में बनाया था, उसके बाद 10% हुआ, 16% हुआ, उसके 2006 में जो नेशनल एवरेज है वो 58% है, उसके 60%। तो अब लड़ क्यों रहे हैं चुनाव? अब मुसलमान वोटों के बंटवारा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे सवाल है मेरा सर, अमित साहब, प्रियंका चौधरी जी, अखिलेश शर्मा जी, राणा रंजीत साहब, दीनानाथ मांझी जी चुनाव लड़े, राकेश यादव जी लड़े, गोरेलाल यादव जी लड़े, तो सब मुसलमान थे क्या? अरे हम लोग सबको देते। दारुसलाम में आप आइए ना, माथे पे टीका हो, टोपी हो, तिलक हो, सबका स्वागत है। अभी गौरव भाटिया ने कहा कि 2.5 करोड़ लोग, सोमनवाल साहब का जजमेंट, 2.5 करोड़ बांग्लादेशी घुस गए। तो 11 साल में भाजपा की मोदी सरकार है, वो 2.5 करोड़ को कहाँ रखी हुई है? बीजेपी हेडक्वार्टर में, क्या आरएसएस हेडक्वार्टर में रखी हुई है? क्या क्या नेशनल चैनल पे बोल देते हैं 2.5 करोड़ लोग। बीएसएफ क्या कर रहा है? बीएसएफ के इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, आर्मी के इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, होम मिनिस्ट्री के इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। 2.5 करोड़ लोग हुआ। हमने बोला एसआईआर कीजिए, लेकिन आप इलेक्शन के बाद अच्छे से कीजिए। आपने 2003 में जब हुआ था तो मृत्युंजय तिवारी कुछ कहना चाहते हैं। मृत्युंजय तिवारी, राजद क्यों चुनाव लड़ रही है? फिर मृत्युंजय तिवारी, राजद क्यों चुनाव लड़ रही है? ना लड़े, कांग्रेस ही लड़ ले चुनाव। इनको मना कर रहे हैं आप चुनाव लड़ने के लिए, क्यों? हमने अपनी बात इलेक्शन कमीशन के सामने रखी है। देखिए अमित जी, कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा सबकी मर्जी है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जिसको चुनाव लड़ना है लड़े, लेकिन जो अगर तो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, भाई हम क्या कह रहे हैं? आप उल्टा दिशा में मत ले जाइए डिबेट को। डिबेट करा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि डिबेट करा रहे हैं ओवैसी साहब पर? भाई बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को, अब तो कहाँ, बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए बिहार की जनता ने सब दिन अपना फैसला सुनाया है। ये ठीक है कि तिकड़म करके आज बैसाखी पर, नीतीश जी की बैसाखी पर बीजेपी वहाँ सत्ता का मलाई खा रही है, लेकिन बीजेपी को अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़ ले। अगर सब लोग चुनाव अकेले लड़ ले तो पता चल जाएगा किनकी क्या हैसियत है। तो राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता हमारी नहीं। तो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को आपको हराना है, इसीलिए ताजिए को नमन हो रहा है और महाकुंभ को फालतू कहा गया ना। आप ही के नेता ने कहा। देखिए, अगर महाकुंभ को फालतू कहते हैं, ताजिए को नमन करते हैं। अमित जी, हमें तो डिबेट में ये कहा गया था कि चुनाव आयोग पर है सवाल। नहीं तो ये सवाल का जवाब नहीं है क्या? ये भी डिबेट का हिस्सा है महाराज। आप खूब चुनाव है और तनाव है, और शाहबुद्दीन अमर है के नारा लगाकर आप सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ा रहे हैं। आपको बीजेपी कह रही है कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब करा है ये नारा लगाकर आप लोगों ने। अमित जी सुन लीजिए ना। हाँ, सुनिए ना। ये आपको भी पता है कि श्रीमती राबड़ी देवी जी छठ पर्व भी करती हैं, वहाँ रामनवमी भी होता है, दुर्गा क्या बोला था महाकुंभ पे लालू जी ने क्या बयान दिया था? कुमारी, सुन लीजिए। अरे भाई, अगर कुंभ में बोला लोगों की जानें चली गई, हादसे तो बड़े जगह होते हैं, फालतू है कुंभ बोला गया था ना। तो कुंभ के व्यवस्था पर बोला गया था, इसके पहले बोला गया था कि महाकुंभ फालतू है। आपने कब डिबेट कराया था महाकुंभ पर? इसी बार आप महाकुंभ पर ज्ञान दे रहे। इसके पहले आप सुने नहीं, मैंने 4 डिबेट कराया था, आप सुने नहीं। आपका ध्यान किसी और तरफ होगा। महाकुंभ पर आप महाज्ञान मत दीजिए, लोगों की जाने चली गई। ये जो महाकुंभ में मेरे को महाज्ञान की बात करें, मैं तो लालू जी के ज्ञान की बात कर रहा हूं। उन्होंने फालतू कहा था। क्या लालू यादव के बयान से आप सहमत हैं? फालतू है खड़ा किया। जब लोगों की जाने गई, फालतू व्यवस्था ठीक नहीं थी, बाहरी सेकुलरिज्म की सियासत। लालू जी ने कहा कि व्यवस्था, लालू जी ने कहा व्यवस्था। रोहित सिंह, आदिल हसन में आऊंगा आपके पास। आदिल हसन आऊंगा मैं आपके पास। आदिल हसन जी आऊंगा आपके पास में। रोहित सिंह, आरजेडी को जवाब। गौरव भाटिया, कम टू यू। रोहित सिंह, महाकुंभ की निंदा करने वाले लालू यादव जी के खानदान का कोई व्यक्ति ना तो प्रभु राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत अयोध्या जाके दर्शन किया
और ना महाकुंभ के पवित्र में जल में जाकर डुबकी लगाया। भाई मिथिलेश तिवारी भी डरे, हमको लगता है कि फोटो नहीं डाले होंगे फेसबुक पर, ऐसे तो हैं धार्मिक, लेकिन लालू तिवारी जवाब फोटो नहीं डाले होंगे। आज सुन लीजिए, 1 मिनट, जवाब 2 मिनट रुक जाइए। शहाबुद्दीन जिंदाबाद बाबू तेजस्वी यादव कर रहे हैं। शहाबुद्दीन का इंतकाल दिल्ली में हुआ था, पूरा परिवार बिलबिला रहा था शहाबुद्दीन साहब का, और लालू यादव का पूरा खानदान दिल्ली में मौजूद था। कोई शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद मिट्टी गिराने नहीं गया। और आज चुनाव सामने है तो मुसलमानों को बुड़बक बनाने के लिए लालू यादव का खानदान नौटंकी कर रहा है। बिहार के मुसलमान सब जानते हैं, और बिहार के मुसलमानों को मालूम है कि सबसे ज्यादा मुसलमान भाइयों और बहनों का नुकसान किसी नेता ने किया तो लालू यादव ने किया। और इस बार के चुनाव में बिहार का मुसलमान एक मुश्त लालू यादव के गठबंधन को, इंडिया अलायंस को चुनाव ओके, मैं रुक करता हूं। ओके, गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं, आदिल हसन कुछ कहना चाह रहे हैं। आदिल हसन आपका टाइम है 30 सेकंड, देन गौरव भाटिया। आदिल हसन जी। अमित भाई, हम SIR के खिलाफ नहीं है, ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए था। किस आधार पे आप इलीगल माइग्रेंट बोल रहे हैं? कौन डीएम, कौन होम सेक्रेटरी ने दिया? आपने अप्रैल में दिल्ली में बैठक कराया था सभी पार्टी का, उसमें SIR का जिक्र नहीं था। जून तक आपने रिव्यू किया, 20,000 लोग का नाम देरी ऑन सोन में जोड़ा, और आप अक्टूबर से लेकर जनवरी तक रिवीजन किया। आपने SIR की बात नहीं की। बिहार में माइग्रेंट लेबर है, सीमांचल बाढ़ की तबाही देखता है, सीमांचल में गांव का गांव कट जाता है, तो कहां से वो कागज लाएगा? ये इलेक्शन कमीशन जो माइग्रेंट लेबर के लिए क्या कर रहा है? हम SIR और BLO को कोई हैंडबुक नहीं दिया गया। आप ही बतलाइए, बिहार में इतनी बड़ी पिछड़ा राज्य, सिर्फ 14.7% लिटरेसी रेट है, जब पासपोर्ट 2% बना है, जब आपका बर्थ रेट 87 में सिर्फ 2% लोग बर्थ सर्टिफिकेट था, उसके बाद 10%, 16%। बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी 9 जुलाई को पटना जाएंगे, चक्का जाम करेंगे। 9 जुलाई को पटना जाएंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद होंगे। ये बड़ी खबर है इस समय की, ये बड़ी डेवलपमेंट है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, आदिल हसन को आपका जवाब। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, बिहार में जो विपक्षी दल है इनकी एक होड़ चल रही है। कौन नमाजवादी बड़ा है, किसकी टोपी में छेद ज्यादा है, और AIMIM के तो नाम में मुस्लिमीन आता है। ये तो वो पार्टी है जो भीख का कटोरा लेके, जो 5 बार दोषित है चारा घोटाले में, लालू प्रसाद यादव उनसे भीख मांग रही है। चुप कराइए बदतमीज आदमी को। अमीर भाई, इनको चुप कराइए, भाषा की मर्यादा रखिए। आदिल हसन, शांत रहिए। मैं किसी के बीच में शांत कराइए इनको, वरना सही कर दूंगा 2 मिनट में। इनको शांत कराइए बदतमीज आदमी को। सुनिए, भीख का कटोरा लेके ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने फोन किया, लालू प्रसाद यादव ने फोन पे बात नहीं करी, तो मैं पत्र लिख रहा हूं, हम महाठगबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। दूसरी बात ये बताइए, क्या जाने ये संविधान के बारे में? अभी इनसे मैं पूछ लूं, धारा बता दीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की, किस धारा में चल रहा है SIR, बता दीजिए। मैं चुनौती देता हूं, नहीं बता पाएंगे। कांग्रेस पे आते हैं। देखिए, कांग्रेस आरजेडी, एक सेकंड, आदिल हसन कुछ कहना चाह रहे हैं। आदिल हसन कुछ कहना चाह रहे हैं। आदिल हसन कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। आदिल हसन बोलिए इत्मीनान से। अमीश भाई, गौरव भाटिया को बोलिए शब्दों का मर्यादा में रखे, भीख वर्ड इस्तेमाल नहीं करे, नहीं तो मोलूंगा कुत्ता की तरह नहीं भौंके। याद रखिए, शब्दों का मर्यादा बोलिए। ये भाषा नहीं होती आदिल हसन। ये अच्छा चलिए, अमीर भाई आप तय करिए, अगर ऐसे कुत्ते को बैठाना है, इसकी पूंछ कटी हुई है, डोबरमान है ये, इसकी पूंछ कटी हुई है। अरे भाई, ये कैसी भाषा आप दोनों बोल रहे हैं? जो गाली गलौज आदिल हसन, ये क्या भाषा है आपने बोला? गौरव भाटिया, आप तो मजे हुए प्रवक्ता है। मेरा निवेदन है, वरिष्ठ है। समाजवादी का कुत्ता था। एक सेकेंड, आदिल हसन, आप अपनी पार्टी के नेता हैं, अपनी पार्टी को डैमेज कर रहे हैं आप ये सब बोलकर। कोई आप ये भाषा होती है चैनल पे बोलने वाली, और वो भी देश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम के अंदर? नहीं, आप अपनी बात रखिए ना, विचारों का आदान प्रदान करिए आप। आदिल हसन, शांति। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा वांट्स टू से समथिंग। सत्यप्रकाश मिश्रा। आदिल आपकी कोई पैनलिस्ट इससे खुश नहीं। आदिल हसन, रोहित भी नहीं इससे खुश, डॉक्टर अजय कुमार भी नहीं खुश इससे, सत्यप्रकाश भी नहीं। आदिल हसन जी, प्लीज। मैं आपको व्यक्तिगत भी जानता हूं। आदिल, आपकी भाषा ऐसी बिल्कुल कभी नहीं रही छात्र आंदोलन के दौरान। मैं आपको व्यक्तिगत जानता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसी भाषा बिल्कुल किसी भी प्रवक्ता के लिए इस्तेमाल ना करें। आपकी गरिमा खत्म होती है, पार्टी की भी और आपकी व्यक्तिगत।
रही बात भीख शब्द जो है वो भी थोड़ी पार्लियामेंट्री, बहुत आपत्तिजनक नहीं, इसका जवाब आप किसी सटायर में दे सकते थे। मैं बिहार के चुनाव के SIR रिवीजन पर सिर्फ एक बात कर, नहीं एक सेकंड, लेकिन क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स ऑफ यहाँ पे तुष्टीकरण का खेल हो रहा है, आपको लगता है? देखिए, तुष्टीकरण RJD के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। वो शुरुआत उसकी जो राजनीति रही है, जब वो कांग्रेस पार्टी तो इसके लिए जानी जाती है, विश्वविख्यात है कांग्रेस पार्टी। मेरा कहना है जो सबका साथ सबका विकास, और बिहार में नीतीश कुमार जी जो कहते हैं न्याय के साथ विकास, इसमें बिहार की पूरी जाति, पूरी संप्रदाय, सबको विकास मिलता है। बिहार, नीतीश कुमार हमेशा कहते रहे पूरा बिहार मेरा परिवार है, और लालू जी को तो अपने परिवार की चिंता है। शहाबुद्दीन साहब के वो नारे लगा रहे हैं, अजय कुमार कुछ ऐड करना चाहते हैं। ओके आदिल हसन 30 सेकंड आदिल हसन। आदिल, मेरी आपसे गुजारिश है। अमीश भाई उन्होंने स्टार्ट किया है, मैंने ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया था, उन्होंने भी को बोला, आप ही बोलिए, आप इतने बड़े एंकर हैं। इतना खराब शब्द नहीं है, नहीं अमीश भाई, कुत्ता बोलेंगे वो सबसे अच्छा है क्या? तो क्या बोलेंगे वो एडवोकेट हो गए, आप ये नहीं बोल सकते चैनल पे, आप ये नहीं बोल सकते, अच्छा शब्द नहीं है। उसको भी मना कीजिए, आप गौरव भाटिया को मना कीजिए। गौरव भाटिया ने कोई ऐसा शब्द बोला होता तो मैं उनको मना करता। उन्हें जब टोकना था मैंने टोका, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जो आपकी शान में गुस्ताखी हो। आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस तरह की गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जायज नहीं है। नहीं, आपकी इज्जत करता हूँ, भीख बोलेगा तो जवाब ऐसे ही मिलेगा अमीश भाई। आपकी पार्टी से और भी प्रवक्ता आते हैं, वो कभी इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करते। मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज डेकोरम मेंटेन करें चर्चा का। ये देश का सबसे देखा जाने वाला कार्यक्रम है। सही बात ये है कि बोलकर इनकी पार्टी में थोड़ा इनका कद ऊपर हो सकता है, इसलिए कर रहे हैं। ओके आदिल हसन, मैं आपको फिर भी मौका दे रहा हूं, 30 सेकंड अपनी बात को समापन करिए बिना गाली दिए, प्लीज। मेरा यही अनुरोध है, हमारे SIR के विरोध नहीं है, इलेक्शन तक मुलतवी किया जाए। सीमांचल में बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है, सीमांचल में बाढ़ की सबसे ज्यादा तबाही है, BLO को कोई हैंडबुक नहीं मिला है। आज इलेक्शन कमीशन से बहुत पॉजिटिव बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ऑल पार्टी मीटिंग करना चाहिए था, सभी को कॉन्फिडेंस मिले कि यह बात रखना चाहिए था, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। और नीतीश कुमार जी ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, RSS मुक्त भारत बनाएंगे, कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार ने 2 बार सार्वजनिक रूप से इस बात की माफी मांगी कि मैं RJD के साथ चला गया। वो बहुत बड़ा महापुरुष था। हम एनडीए के साथ, एनडीए बनाने वाली पार्टियों में से हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में नीतीश कुमार और जॉर्ज साहब ने एनडीए बनाया, अब तक चल रहा है। आप लोग नजर न लगाइए उस पर। बिहार की जनता ने हमको लोकसभा में 31 सीटें दी, क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं, क्यों जलन कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव में सबको पटकी देंगे और फिर से सरकार बनाएंगे, चिंता मत करिए। ओके, एक बड़ी खबर है, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। RSS के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर का बड़ा बयान है, पूरे देश में हिंदू सम्मेलन आयोजित कराएगी RSS। मैं डॉक्टर अजय कुमार का रुख करता हूं। डॉक्टर अजय कुमार, इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है, इसको आप कैसे देखते हैं? अजय कुमार। देखिए, पहली बात क्या है, हमारे एक साथी बोल रहे थे कि कांग्रेस के बारे में तुष्टीकरण का जो है सबसे बड़े सरगना तो भाजपा है। अभी स्वागत है मोदी ईद के समय में कौन बांट रहा था 32 लाख गिफ्ट? भाजपा ने जो है 32 लाख जो है स्वागत है मोदी के नाम पर बांटे थे ईद में। दूसरी बात है कि जब इतने आज़ादी के लड़ाई में तो गैप थे, और कांग्रेस पर टिप्पणी करते जा रहे हैं। पूरे जो है हर एक अल्पसंख्यक मुस्लिम देश में घूमते हैं प्रधानमंत्री जी, हर राष्ट्रीय जो है क्या बोलते हैं सम्मान लेते हैं उन लोग से, गले लगाते हैं। और भाजपा की यहाँ जो गंदी राजनीति है यहाँ पर देश में सिर्फ, और तुष्टीकरण का ये इनकी, देखिए देश में इतनी समस्या है अमीश जी। ये RSS के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहते हैं, जो एक बड़ा हिंदू सम्मेलन RSS करने जा रहा है, जिसमें गरीब बस्तियों में जाएगा RSS अपना कार्यक्रम करें, हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे, हमें लिए तो संविधान सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप पहले भाजपा से पूछे ना, स्वागत है मोदी वाला जो 32 लाख लोग पूछे, गौरव भाटिया जवाब में कौन तुष्टीकरण कर रहा है? गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। गौरव भाटिया, आप अपनी बात को गौरव भाई इसका तो बता दो। गौरव जी। मैं बिल्कुल बताऊंगा जोय भाई, लेकिन एक बात अमीश भाई आपसे कहूंगा, जो प्रवक्ता जिनकी 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है आपके चैनल पे आके गाली गलौज करते हैं, उनको रोका गया, कुत्ता सुअर खेलते हैं, इनको गलियों में रहने दीजिए।
इनको अपने चैनल पे मत बुलाया करिए। तर्क है नहीं, गाली गलौज करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग सुनेंगे, ऐसा होगा नहीं। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। जॉय भाई, कौन है तुष्टीकरण करने वाली पार्टी जानिए। राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है जब वो मौलानाओं को मिलते हैं। हर सब्सिडी आप देते हैं, आरक्षण धर्म के नाम पे मुसलमानों को आप देते हैं, दलितों का हक छीन के। और सबसे बड़ी बात है, शाहबानो का केस पढ़िएगा, एक 65 साल की मुस्लिम महिला का हक छीना। नरेंद्र मोदी जी ने तो ट्रिपल तलाक को अपराध बना के हक दिया मुस्लिम बहनों का। और ये देखिए नमाजवादी, एक और ये टोपी देखिए, इसमें जालियां देखिए। हिंदू हैं या पारसी हैं ये नहीं पता है राहुल गांधी, लेकिन जाली की टोपी लगा लेंगे क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। कभी बंद गले के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे। जो है भाई, पूरा देश जानता है, अगर तुष्टीकरण की राजनीति किसी ने करी, अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताया तो कांग्रेस पार्टी ने। इसीलिए आप लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं और 11 साल से सत्ता से दूर है। आगे भी रहेंगे। और मैं एक बात कह के अंत करूंगा, तो अगर आप डरे हुए नहीं है, अगर आप डरे हुए नहीं है तो अभी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा परसों। अमीश भाई जी, अमीश जी, इनके दोगलापन का कोई सीमा नहीं है। बीजेपी वाली सरकार कर्नाटक में उस वक्त जो है माइनॉरिटी, बैकवर्ड माइनॉरिटी रिजर्वेशन था, उसमें तो इनकी कोई आपत्ति नहीं है। टीडीपी जो है रिजर्वेशन देती है माइनॉरिटी को, तो सरकार से बोल देना कि चंद्रबाबू नायडू चोर है। क्यों नहीं बोलते कि चंद्रबाबू नायडू समर्थन हटा दे? समर्थन चंद्रबाबू का टिप्पणी हमारे ऊपर। दूसरी बात है, एक मिनट सर, हमने नहीं रोका आपको। गौरव भाई मुझे बोलने तो दो यार, मैंने आपको कभी नहीं टोका, तो मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। हमारा जो है सभी धर्म के लिए हम सम्मान रखते हैं। हिंदू, एक मिनट सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, पहले कंप्लीट करने दो। आंकड़े जो आप लोग का जो एक ही मकसद है, विपक्ष को जो है हिंदू मुसलमान डिबेट में खींचने के लिए, क्योंकि और कोई काम तो इस देश में हुआ नहीं। जितनी बेरोजगारी, जितनी जो महंगाई, जितनी जो है तनाव, जितने सीमा सुरक्षित है, पड़ोसी नाराज हैं, बहुत सारे हैं, और अमृतकाल चल रहा है, इसका कोई भगवान भरोसे चल रहा है भाई। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, एक मिनट सर, कंप्लीट करने दीजिए। राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो आपको आपत्ति है, मस्जिद जाते हैं आपत्ति है, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। ये देश है, ये संविधान वाले देश है, सभी धर्म बराबर है। और जो पार्टी और जिस संगठन जिसने नाथूराम गोडसे से लीनियज आप लोग लेते हैं, उसके बारे में हम क्या बोले? देश की आजादी में आप उपस्थित नहीं थे। मनुस्मृति के बारे में आप बोलते हो कि उसी को मानो संविधान की जगह पर। जाति के जितने भी कुकर्म है उस पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं है। आपकी बात का उत्तर दे सकता हूं। आपके लोग नहीं, एक मिनट सर, मुझे कंप्लीट करने दो। आपके लोग क्या क्या नहीं लिखते हैं SC ST के बारे में? आप कंप्लीट नहीं करोगे तो गौरव शार्प रिप्लाई, देन रोहित सिंह। ओके गौरव जी, शार्प रिप्लाई नहीं यार, दोस्त अमीश भाई। अजय भाई, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठाते हैं, लालू प्रसाद यादव भी सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी संसदीय से कब इस्तीफा देंगे? कब तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे? इसी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने वहां चुनाव कराया। दूसरी बात, जवाब देखिए गौरव, राहुल गांधी ने तो संविधान को तार-तार करके आप सिलेक्टिवली इलेक्शन कमीशन को मानते हैं। कर्नाटक में जीते तो मानेंगे, हिमाचल में जीते तो मानेंगे, तेलंगाना में जीते तो मानेंगे, महाराष्ट्र में नहीं मानेंगे। 99 सीटें आएंगी तो मानेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे। 99 सीटों का तो सेलिब्रेट अजय कुमार कर रहे थे ना आप भी। नहीं भाई साहब, नहीं अमीश जी प्रॉब्लम क्या है? नहीं मुझे बोलने दो यार। अमीश जी पहली बात क्या है, थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिए सब लोग। अच्छा, भाजपा ने पिछले जो है 10 साल पहले, उससे पहले कितने बार जो है टिप्पणी की थी इलेक्शन कमीशन पर। बॉस गौरव, मुझे कंप्लीट करने दो गौरव भाई। यार गौरव जी, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं तो मुझे कंप्लीट करने दो प्लीज। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे। अपनी बात तो रख सकते हैं ना, इसके बाद मैं बोलूंगा। वो अपनी बात तो रख सकते हैं ना अजय कुमार। क्यों नहीं रख सकते? मुझे रखने, अपने बात तो रखने दो यार। अच्छा ठीक है, पहली बात क्या है? धीरे स्टार्ट लेते, आगे नहीं बढ़ रही है। एक मिनट गौरव जी, आप भी जिस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो एक जानवर का ब्रीड के बारे में, वो भी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने जो कहा था बहुत ही गलत था।
लेकिन आपका जवाब उससे भी गंदा था गौरव भाई। और एक आप एक अच्छे आदमी हैं, इस तरह का मत अपना इज्जत मत गवाइए। और जिन्होंने जो एआईएम के एक मिनट एआईएम, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ एआईएम यार मुझे बोलना, अमीश भाई मैं बोलूंगा ये कहाँ चले गए ब्रीड के ऊपर भाई?